तो हाय स्टूडेंट, आप सभी का फिर से अनुसार एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और वन शॉट में हम इसे जल्द से देखेंगे। बड़ा आसान सा चैप्टर है, 6 मार्क्स जो हमें बोर्ड पेपर के लिए कवर करते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, राइट। ठीक है, एक्स और एक्स डैश लिखते हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये वर्टिकल लाइन जो है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, और नीचे जो हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश। जहां पे दोनों लाइन कट करता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। जहां पे दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहते हैं। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों 0 और 0 होता है। एक्स भी 0 और वाई। देखिए, कोऑर्डिनेट को जनरली कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई। ये हमारा एक्स और एक वाई, कॉमा से हम डिनोट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिखा जाता है, ये एक्स और वाई है। ये चार भागों में जो बन गया हमारा, इसे कहा, ये इसे तो कार्टेशियन पॉइंट भी कहा जाता है। इस तरह से जो हम लिखते हैं इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन पॉइंट्स कहा जाता है। और ये जो चार भागों में बटा हुआ पार्ट है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको मूव करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये चार भागों में बटा हुआ है क्वाड्रेंट। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड है इस लाइन के ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपर पार्ट नेगेटिव, और ये अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर जो क्या है नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें जब आप आएंगे तो क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव हो गया और वाई भी क्या है, नेगेटिव होता है। और जब इसमें हम लोग आते हैं तो यहां से क्या हो जाता है, हमारा एक्स पॉजिटिव हो जाता है, वाई नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से क्वाड्रेंट हमारा ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक्स एक्सिस का एक नाम जो है एब्सिसा भी कहा जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, एक्चुअली ये तो 9th क्लास की चीजें हैं, और 10th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमें दो तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ना है। देखिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे अभी आपने देखा था, कोऑर्डिनेट हमारा कोऑर्डिनेट है। मान लो यहां एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां है, तो यहां तो समथिंग x1 और y1 होगा, और ये पॉइंट हमने x2 और y2 मान लिया, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया जाता है। और इसमें आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आप लिख सकते हो। d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब देखिए, समटाइम क्या होता है, कहीं पे आप फार्मूला देखेंगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी होगा और y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या एक ही चीज है, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर हो रहा है इसलिए क्या होता है, इससे जो इसका स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव अपने आप हो जाता है। चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, दोनों जो है वो क्या है, सेम आता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको x1 मान रहे हैं किसको x2 मान रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी एक फार्मूला x1 माइनस कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, दोनों एक ही चीज है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। और इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या होता है हमें, देखिए पहला इसका यूज जो है वो क्या है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए किया जाता है। देखिए, पहले कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आसान होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते थे। बट अब जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट डिलीट हो गया है, वो 10th के सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए जो है क्या है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होता है। तो उसका यूज कैसे करेंगे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, तो नॉर्मली जो है दो पॉइंट दिया हुआ उसके बीच में डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट जो है a 3 2 है और एक पॉइंट b जो है वो 4 7 है। तो इसका इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आप आसानी से निकालेंगे। यहाँ पे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, नॉर्मल चीजें। तो आप यहां से देखेंगे x1 हमने इसको मान लिया तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस जो है यहां से क्या करेंगे 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y1 और y2 का अंडर रूट। तो आप यहां से देखेंगे कि -1 बच गया का होल स्क्वायर और प्लस यहां से -5 बच रहा है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे का अंडर रूट। और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 का स्क्वायर 25 है ना, माइनस तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 26। तो ये इतने यूनिट जो हमारा क्या हो गया डिस्टेंस आ गया यहां से।
और अगर आप देखिए अगर x1 इसको मान के करेंगे उल्टा, अगर माइनस करके करते जैसे x2 माइनस x1 करिए आपने, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब उल्टा x2 माइनस x1 से जो यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आएगा 5 का स्क्वायर। सेम चीज आप देखोगे 1 और प्लस 25 आ रहा है, अंडर रूट करोगे 26 आएगा, सेम चीज आ रहा है, दोनों फार्मूला में किसी को यूज कर दो, फार्मूला एक ही है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है इससे कारण। तो ये तो ध्यान देना है। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब है कि कोई भी 3 पॉइंट्स जो है या 3 और मोर पॉइंट्स हो गया, वो अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? कोलिनियर कहा जाता है। जैसे कि ये 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। तो इस कोलिनियर पॉइंट को हम प्रूव करने के लिए क्या करते थे, यहां पे हम कोऑर्डिनेट एरिया का यूज करते थे, क्योंकि अब देखिए 3 डिफरेंट पॉइंट्स है और 3 डिफरेंट पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा हमारा कि एक ही लाइन पे तो एरिया क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये 3 पॉइंट अगर डिफरेंट पोजीशन में है तो क्या हो जाएगा? देखिए डिफरेंट पोजीशन में क्या हो गया? ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया इसीलिए निकाला जाता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। तो अगर एरिया 0 आ गया, एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी सी 3 पॉइंट एक कोलिनियर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, यानी कि मान लीजिए x1 और y1 दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है और ये x3 और y3 हमने मान लिया इस तरह से। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का डिस्टेंस मतलब AB और प्लस में क्या हो जाएगा BC और इक्वल आना चाहिए AC के डिस्टेंस के, AC के डिस्टेंस। अगर हम ये इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट का यूज करना है, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस और फिर ये लास्ट वाले दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के अगर हम दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा कोलिनियर हो जाएगा। और अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो फिर वो कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्या है, हम कोलिनियरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला डिस्टेंस फार्मूला का हो गया यूज। अब दूसरा जो इसमें आता है एक फार्मूला, वो है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए सेक्शन फार्मूला भी 2 तरह का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आपको अभी पढ़ना है इंटरनली के बारे में, 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरनली है। तो इंटरनली का मतलब क्या होगा? जैसे एक कोई लाइन है और इसके 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए, क्या दिया हुआ? x1 और y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कोई थर्ड पॉइंट, मान लीजिए कि ये a है और ये b है, इसका कोई थर्ड पॉइंट c है और ये थर्ड पॉइंट c जो है वो इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, रेशियो में डिवाइड कर, मान लीजिए कि एक लाइन है और इसको जो है वो क्या है, ये 2 5 दिया हुआ है और ये 3 7 कुछ ऐसे दिया हुआ है और इसको क्या कर रहा है, ये 1 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें इसमें प्रूव कर, और उसके बाद क्या हमें थर्ड जो ये कोऑर्डिनेट है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला जो हमारा बनता है, देखिए इसमें 2 चीजें आ जाएंगे, एक x आएगा और एक y आएगा। कोऑर्डिनेट तो x और y होते हैं, तो x पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x जो निकलेगा हमारा, तो x पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो x, देखिए गौर करें, x के लिए क्या कर रहे हैं, जो इधर वाला हमारा रेशियो है n, उसको इधर वाले x से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाला जो रेशियो उसको हम क्या करते हैं, इधर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि mx2 प्लस nx1 और रेशियो का सम, ये हमारे यहां से क्या हमारा x निकल जाएगा। और उसी तरह से अगर y निकालना है तो my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है और हमें रेशियो निकालने के लिए कहते हैं, तो वो भी आसान है, वो भी इजी हो जाएगा। आप या तो इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के और रेशियो निकाल दें, या फिर फार्मूला का भी हम यूज करके क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। लेकिन उस केस में अगर हमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता दिया हूं, इसका हम लोग यूज करके पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x और y हमें निकालना है, तो इस x y को निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला का यूज। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने अभी यूज किया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमारा ये जो है m है और ये हमारा n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 सॉरी m के साथ जो हमारा है फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो क्या हमारा m कितना है 1, तो 1 और इंटू x2 कितना हो गया 3 प्लस, अब आते हैं n कितना हमारा 2 और x1 कितना है 2 और अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 बन जाए 3 और प्लस 4 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया 7 अपॉन में 3। उसी तरह से y निकालेंगे तो y में क्या हो जाएगा, सेम तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अब फिर से देखिए m कितना है 1 और y2 कितना है 7 और प्लस में n कितना है 2 और y1 कितना है हमारा 5।
और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2, तो 7 + 10 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया 17 अपॉन में 3। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा 7/3 और 17/3, ये दो कोऑर्डिनेट निकल गया। सम टाइम क्या होता है कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। जैसे कभी आपको दे दिया कि एक लाइन जो है आप मान लो एक लाइन जो है वो क्या है ए, मान लीजिए कि 3 और 4 है, और दूसरा जो है बी पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 7, 4 है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको एक थर्ड पॉइंट जो है वो सी क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, या मान लीजिए कि क्या कर रहा है कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारा क्या है पॉइंट ए और बी है। अब देखिए इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। आपको गौर करना होगा एक्स एक्सिस पे किसका पॉइंट 0 होता है, गौर कीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमारा होता है। देखिए एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और वाई एक्सिस पे वाई का वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो गौर कीजिए कौन डिवाइड कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का तो कुछ वैल्यू होगा, वाई जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमारा -3 और 4 है, और ये हमारा क्या है 7 और 4 है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे k/1 या 1/k, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो, k/1 या 1/k भी आप मान सकते हैं। ध्यान देना, जो भी आप मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m और n नहीं मानेंगे, ये m और n मानेंगे तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए अब यहां हमने k/1 मान लिया है। अब जब 1 मान लिया है तो आप गौर करेंगे y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और y का x को नहीं कैलकुलेट करना, जो दिया हुआ उसको कैलकुलेट करना। तो y की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 0, तो हम y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको याद होगा, क्या करते हैं हम, ये देखिए हमारे लिए क्या हो गया m, और ये हो गया हमारे लिए n। तो हमने क्या पढ़ा था, mx2 + nx1, सॉरी y निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे y2 और y1 ले लेंगे, और एक अपॉन में क्या करेंगे m + n। तो आप गौर करेंगे m हमारे लिए कितना है k, तो k into y2 क्या हो गया हमारे लिए 4 into का 4, प्लस आप देखेंगे n कितना है हमारा 1, तो 1 into क्या करेंगे हम y2 क्या y1 कितना है 4 अपॉन m + n कितना हो जाएगा k + 1। क्लियर है किसी को। अब देखेंगे y की वैल्यू तो 0 है हमारा, तो हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 4k और प्लस में 4 अपॉन में k प्लस में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 0 इधर से, और इधर क्या बच गया हमारा इक्वल्स टू 4k + 4। अब 4 को आप उठा के इधर कर लीजिए, तो 4 को इधर करेंगे तो माइनस का 4, और ये क्या हो गया 4k। तो अब यहां से जब हम k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 4 कट के कितना आ गया -1, मतलब k की वैल्यू कितना आ गई -1। वैसे माइनस नहीं आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि हमने अपने मन से क्वेश्चन डाल दिया था, तो एग्जैक्ट जो है वो क्या होगा -1 नहीं आके पॉजिटिव के कुछ नंबर्स आएंगे, तो वो आपको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या माना था, k/1 रेशियो माना था, तो देखिए k का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो 1/1 मतलब क्या हो गया 1/1 आ गया, मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो 1/1 देखिए यहाँ पे आ गया, इससे हमें याद आ गया कि अगर मिड पॉइंट का फार्मूला निकालना है, देखिए मिड पॉइंट किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट बड़ा आसान सी चीज है। देखिए मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कितना हो गया, कुछ नहीं करना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बन गया हमारा दो x का और y का। मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना है, x1 x2 को जोड़ना है, 2 से भाग देना। लेकिन ये आया कैसे, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, a और b अगर लाइन हमारा मिड पॉइंट अगर c है, इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर बराबर, यानी 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 है तो क्या करेंगे, यहां से जो मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है, m की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और x2, फिर उसी तरह से n जो है वो क्या हो जाएगा 1, तो प्लस में 1 into x1 और डिवाइडेड बाई 1 + 1 रेशियो, तो क्या हो गया यहाँ x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैसे ही y1 + y2, तो उसी जो मिड पॉइंट हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है उसी का इसमें यूज। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके क्या है, आपको पॉइंट निकालना होता है इंटरनली, ये जो कंडीशन है वो क्या है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर कर रहा है, एक एक्सटर्नली होता है, जैसे ये लाइन AB है और ये बाहर से जो है वो क्या है इधर से इस रेशियो इधर से डिवाइड करते हैं, तो इसको एक्सटर्नली कहा जाता है। तो एक्सटर्नली हमें पढ़ना नहीं है, 11th क्लास में पढ़ना है 10th क्लास में, तो इंटरनली जो है वो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होगा। तो बस यही दो फार्मूला का यूज करना है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के लिए, बस इतना ही चीजें हैं, और इसी पे जो है क्वेश्चन 6 मार्क्स कवर करता है, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगले क्लास में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस दोनों टॉपिक से मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कोलिनियर वगैरह प्रूव करने का क्वेश्चन करा देंगे, और तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए सही तरीके से, और अगले क्लास में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक